बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ब्लॉगिंग निच बताने वाला हूँ जिसके ऊपर आप काम करेंगे। इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ब्लॉगिंग से आज तक कुछ नहीं कमाया, इस ब्लॉगिंग निच के ऊपर काम करने के बाद इंशाल्लाह आप कमाना स्टार्ट कर देंगे। जी हाँ, मैं IPL ब्लॉगिंग निच के बारे में बताना जा रहा हूँ आज की वीडियो में। IPL क्या होता है? इंडियन प्रीमियर लीग एक क्रिकेट लीग है। जैसे पाकिस्तान की PSL है, इसी तरीके से इंडिया की IPL है। तो आज की वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ। आज की वीडियो एक पूरा कोर्स होने वाला है। पूरा कोर्स में इस एक वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, क्योंकि ये जो निच है इसके ऊपर जितना हम लेट करेंगे उतना हमारा काम नहीं होगा। ये वीडियो अभी 2 दिन 3 दिन लेट हो चुकी है, क्योंकि IPL स्टार्ट हो चुका है। 2 मैच हो गए हैं तकरीबन IPL के, लेकिन फिर भी अभी बहुत ज़्यादा टाइम है आपके ऊपर, आपको इस निच के ऊपर सक्सेस मिलने में। तो आज की वीडियो स्टेप बाय स्टेप होने वाली है, पूरा कोर्स होगा इस वीडियो में। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस वीडियो को अभी वॉच करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, कोई और काम करना चाहते हैं, तो वो पहले आप कोई और काम कर लीजिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो आज की वीडियो स्टेप बाय स्टेप होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दें। इस चैनल के ऊपर आपको ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग और रियल वे से जो आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं उसके रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं चला जाता हूँ ब्लॉगर के ऊपर, आपको एक छोटा सा लाइव प्रूफ बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरी एक आर्टिकल लिखा था मैंने 29 मार्च को, और यहाँ पे आप अगर व्यूज़ चेक करें इसके 437 व्यूज़। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको तमाम तरीक़ेकार बताऊँगा कि आप अपने आर्टिकल को कैसे रैंक करेंगे। कोई टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताऊँगा, इसीलिए आपको यही कहूँगा कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम आर्टिकल को जनरेट करेंगे। जनरेट कैसे करेंगे? यहाँ पे आपको आर्टिकल लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने आर्टिकल जो है ना वो ChatGPT से बनाना है। अब चैट आर्टिकल तो आपने बनाना है। अब आपके पास ये होगा कि हम किस कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखेंगे। कीवर्ड भी मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। सारे कीवर्ड जो है उसका जो फाइल है उसका लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं हुआ तो मेरा, अगर आप टेलीग्राम यूज़र हैं तो आपने टेलीग्राम मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेंड की होगी फाइल। आपने वो फाइल, उसके अंदर सारे कीवर्ड्स होंगे, तकरीबन 265 कीवर्ड होंगे जो लो कंपटीशन टारगेट हैं, और आपको 100% वहाँ पे बूस्ट मिलने वाला है। वो मैं वीडियो में बताऊंगा कि कैसे, किस तरीके से आपने वो करना है, तो उसकी आप टेंशन ना लीजिए। तो अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको वो फाइल प्रोवाइड कर दूंगा कीवर्ड्स वाली, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है? सबसे पहले मैं आपको वो कीवर्ड्स बता देता हूँ जिसके ऊपर आपने अपने आर्टिकल बनाने हैं। यहाँ पे हम एक पेड टूल यूज़ करने वाले हैं, SEMrush। ये एक पेड टूल है, लेकिन आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। यहाँ पे हम जो ये कीवर्ड्स आपको प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे अगर आप कीवर्ड्स देखें तो 265 कीवर्ड हैं, तो ये 265 कीवर्ड मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करूँगा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि ये पेड टूल है, आपको यहाँ पे कीवर्ड कैसे मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर आपको मैं दिखा सकूँ, वॉल्यूम चेक करें। ये एक कीवर्ड यहाँ पे देख सकते हैं, IPL 2023 टीम प्लेयर लिस्ट। यहाँ पे अगर इसका वॉल्यूम चेक करें 12.1T। यहाँ पे कीवर्ड डिफ़िकल्टी चेक करें 25। 30 से नीचे जो भी कीवर्ड डिफ़िकल्टी होती है वो इजी होती है, उसके ऊपर बंदा रैंक कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 25 है, तो यहाँ पे आप इजीली रैंक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसके रिज़ल्ट देख सकते हैं, 87 इसके रिज़ल्ट हैं। अब हम अगर यहाँ पे देखें तो 8.1 के इसकी वॉल्यूम है और इसके सर्चेस 89 है। यहीं पे अगर हम नीचे आएँ, हमारे पास एक कीवर्ड है IPL 2023 RCB। इसका वॉल्यूम 5.4 की है, और यहाँ पे कीवर्ड डिफ़िकल्टी 29, और यहाँ पे रिज़ल्ट चेक करें 15 मिलियन, 15.8 मिलियन यहाँ पे इसके रिज़ल्ट्स हैं।
तो इन कीवर्ड्स आपको जो ये 265 कीवर्ड्स हैं ये मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करूँगा। वो फ़ाइल आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिला तो आपको मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम यूज़र हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसको अपलोड कर दूँगा। तो अब हम उन कीवर्ड को एक कीवर्ड को कॉपी करता हूँ, चैट जीपीटी पे चला जाता हूँ। यहाँ पे आपने एक एक्सटेंशन ऐड करनी है। अब उस एक्सटेंशन का फ़ायदा क्या वो भी मैं आपको बताता हूँ। मोबाइल यूज़र जो हैं उनको बताता चलूँ कि ये एक्सटेंशन आपके क्रोम ब्राउज़र से ऐड नहीं होगा, ये आपके कीवी ब्राउज़र से ऐड होगा। कीवी ब्राउज़र जो है वो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। KIWIBROWSER कीवी ब्राउज़र लिखेंगे तो आपके पास वो आ जाएगा ब्राउज़र, उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। फिर उसके अंदर आपने इस एक्सटेंशन को ऐड करना है। 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने अपने मोबाइल पे भी सेम इन्हीं 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मोर टूल्स, मैं आपको यहाँ पे कंप्यूटर पे भी बता रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। मोर टूल्स पे आ जाइएगा। मोर टूल्स पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे नीचे एक्सटेंशन, मोर टूल्स के ऊपर आने के बाद आपके पास एक्सटेंशन वाला ऑप्शन आ जाएगा। आपने सिंपल ये एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे आपको साइड पे 3 लाइंस नज़र आ रही होंगी। इन 3 लाइंस के ऊपर आपने कर देना है क्लिक। यहाँ पे नीचे आएंगे तो ओपन क्रोम वेब स्टोर, इसके ऊपर आपने कर देना है सिंपल क्लिक। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे सर्च द स्टोर, यहाँ पे आपने लिखना है AIPRM फॉर चैट जीपीटी। ये एक एक्सटेंशन है, इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक। यहाँ पे पहले नंबर पे AIPRM फॉर चैट जीपीटी आपके पास एक्सटेंशन आ जाएगी, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपके पास कंटिन्यू टू इंस्टॉल, यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ऐड एक्सटेंशन, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपकी एक्सटेंशन ऐड हो रही है, आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है, ये चेक कर रहे हैं। यहाँ पे ऑटो आपके पास चैट जीपीटी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ऑटो चैट जीपीटी ओपन हो गया। उसके बाद आपके पास इस तरह का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे आपने सिंपल कैंसिल के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इस एक्सटेंशन का ऐड करने का फ़ायदा चेक करें। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंशन मिल जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे अगर आप देखें ह्यूमन रिटन 100% यूनिक SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल, बहुत ही ज़बरदस्त ये टूल है। मैं ख़ुद इसको यूज़ करता हूँ और मुझे यहाँ से बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला है। और इसके अंदर और ज़्यादा टूल है। नीचे अगर आप चेक करें आउटरैंक आर्टिकल, और अगर नीचे देखें तो फुली SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल, कीवर्ड स्ट्रेटजी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको एक्सटेंशन मिल जाएंगे। जो मैं आप पर्सनली यूज़ करता हूँ, जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, वो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ह्यूमन रिटन SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल। सिंपल आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एंटर कीवर्ड और टाइटल आप हेयर, यहाँ पे आपने कर देना है क्लिक। अब आपने जो टाइटल आपका है उस टाइटल को सिंपली आपने कॉपी करके ला के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा टाइटल है, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं सर्च करूँगा। अब चैट जीपीटी इसके ऊपर मुझे आर्टिकल लिख के दे देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर कितनी ज़बरदस्त इसने मेजर हेडिंग लिखी है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल अभी क्रिएट कर रहा है, आर्टिकल बना रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चैट जीपीटी यहाँ पे आर्टिकल बना रहा है। यहाँ पे चैट जीपीटी ने आर्टिकल बना दिया, लेकिन यहाँ पे एक इशू है जो आपको सबको पता है कि चैट जीपीटी जो है वो फ्री वेरिएंट में पूरा आर्टिकल नहीं लिखता। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे ये इसने आर्टिकल लिखा है, पूरा नहीं लिखा, इसने हाफ आर्टिकल लिखा है। तो इसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगा। जो इस आर्टिकल को बाय कर सकते हैं, मतलब चैट जीपीटी को बाय कर सकते हैं, $20 पर मंथ में वो बाय कर सकते हैं इस चैट जीपीटी के प्रो वेरिएंट को। अगर जो नहीं कर सकते वो भी टेंशन ना लें, उसके अभी मैं हाल लेके आया हूँ इस वीडियो में, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बाय नहीं कर सकते तो आपने फिर क्या करना है। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, यहाँ से ये जो हमारी जो मेजर हेडिंग है, ठीक है, इसको जो बोलते हैं मेजर हेडिंग, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अगर हम यहाँ पे ऊपर करके आपको दिखाऊं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ CS की टीम प्लेयर, इसको बोलते हैं मेजर हेडिंग।
अब आपने क्या काम करना है, गौर से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। अब आपने सबसे पहले ये जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ सीएस के टीम प्लेयर लिखा हुआ है इसको कॉपी नहीं करना। इस ऊपर जितना टाइटल भी है ना, सॉरी आर्टिकल है, उसको आपने कर लेना है कॉपी। जितना भी आर्टिकल आपका यहाँ पे लिखा हुआ है इस सब को आपने सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने नोट पैड ओपन कर लेना है। लैपटॉप पे इजीली लैपटॉप कंप्यूटर पे मिल जाएगा। मोबाइल के ऊपर आप प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर लीजिएगा नोट पैड। तो वो नोट पैड आपने इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ पे हम नोट पैड ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास नोट पैड ओपन हो गया है। अब जो आर्टिकल हमने कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ से आपने क्या काम करना है, जो जहाँ तक हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया ना उसके नीचे जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ सीएस के टीम प्लेयर है इसको आपने कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने क्या काम करना है, सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं कॉपी। ये हमारे पास कॉपी हो गया। अब आपने यहाँ पे न्यू चैट ओपन कर लेनी है। मोबाइल पे आप रिफ़्रेश करेंगे मोबाइल की स्क्रीन तो आपके पास न्यू चैट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अगेन ह्यूमन रिटन वाला सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे आपने जो टाइटल कॉपी किया वो यहाँ पेस्ट कर देना है और आगे आपने अपना टाइटल लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये लिख के दे रहा है आर्टिकल, देख लीजिए यहाँ पे अब हमें ये आर्टिकल लिख के दे रहा है। जहाँ तक हमारा आर्टिकल रह गया था पेंडिंग में वहाँ से आगे ये आर्टिकल हमें चैट जीपीटी लिख के दे रहा है। ये उनके लिए जो पेड अफोर्ड नहीं कर सकते, फ्री में आप इस तरीके से आर्टिकल लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये आर्टिकल जो इसने लिखा है ये भी इसने हाफ लिखा, पूरा नहीं लिखा। अब यहाँ पे ये जो इसने 2 क्वेश्चन नहीं लिखे हम उसको कॉपी करेंगे। अब इन 2 क्वेश्चन के ऊपर भी हम आर्टिकल लिख लेंगे। तो इन 2 क्वेश्चन को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद सबसे पहले मैं ये करता हूँ आर्टिकल को यहाँ से ऊपर जितना आर्टिकल है उसको कॉपी कर लेता हूँ। उसको कॉपी करके यहाँ पे मैं ला के पेस्ट कर देता हूँ अपने उसमें यहाँ पे नोट पैड में आके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। नोट पैड में इसको पेस्ट करने के बाद अब हम इसको कर देते हैं क्लोज़ करने के बाद अब हम यहाँ पे आएंगे, न्यू चैट ओपन करेंगे, ह्यूमन रिटन वाला करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। सॉरी, ये आर्टिकल पेस्ट हो गया। हमने वो जो क्वेश्चन थे वो पेस्ट कर दिए। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सेंड कर देना। अब चैट जीपीटी ये जो क्वेश्चन थे इसके ऊपर भी हमें आर्टिकल लिख के देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चैट जीपीटी हमें इसके ऊपर भी आर्टिकल लिख के दे रहा है। तो कैसी हुई बात, जो पेड अफोर्ड नहीं कर सकते वो फ्री में इस तरीके से कर सकते हैं। अब हमारा आर्टिकल जो है ना वो 100% कंप्लीट हो गया है। हम सिंपल ये जो आर्टिकल है इसको हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे एक ज़बरदस्त चीज़ देखें, यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमें टेबल भी बना के दे दी है। अब हम इस सारे को कर लेते हैं कॉपी करके हम नोट पैड में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। इस तरीके से हमारा एक यूनिक आर्टिकल तैयार हो गया है चैट जीपीटी में। अब हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब आपने क्या काम करना है, ये जो आपका आर्टिकल यहाँ पे आपने सारा किया ना, इस सब आर्टिकल को आपने सिलेक्ट ऑल कर लेना। इसको सिलेक्ट ऑल करने के बाद इसको कर लेना आपने कॉपी करने के बाद आपने चला जाना है क्रोम पे। यहाँ पे आपने लिखना है वर्ड्स काउंटर। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, WORDS वर्ड काउंटर्स। जैसे आप लिखेंगे इसको आपने कर देना है सर्च करने के बाद आपके पास ये जो पहले नंबर पे वेबसाइट है इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद ये वर्ड्स काउंटर आपका किस लिए काम आता है, ये वर्ड्स काउंटर आपका इसलिए काम आता है कि यहाँ पे आपका जो आर्टिकल है वो चेक करें कितने वर्ड्स गए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपका आर्टिकल 1000 वर्ड से ऊपर होना चाहिए, तभी आपके आर्टिकल जो है ना वो रैंक भी करेगा और गूगल एडसेंस से आपको ईजिली अप्रूवल भी मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1374 वर्ड्स हैं। इसका मतलब हमारा आर्टिकल जो है ना वो 1000 वर्ड से ऊपर है। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने ब्लॉगर पे जाके पोस्ट लिखनी है, पोस्ट बनानी है। तो यहाँ पे न्यू पोस्ट वाले ऑप्शन पे आपने सिंपल कर देना है क्लिक। यहाँ पे न्यू पोस्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। आपको मैं एक चीज़ ये बताता चलूँ कि आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको जो ये पोस्ट है उसकी SEO भी करके बताऊँगा, सब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ बताऊँगा। तो यहाँ पे हमने इसको कर लिया ओपन। अब आपने सबसे पहले जो आपका टाइटल है वो लिख लेना है। टाइटल कौन सा, जो मैंने आपको फाइल दी उसके अंदर जिसके ऊपर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, जिस टाइटल के ऊपर कीवर्ड के ऊपर आपने वो कीवर्ड यहाँ पे डाल देना है। मिसाल के तौर पर अब मैं अपना यहाँ पे कीवर्ड डाल देता हूँ,
यहाँ पे मैंने अपना कीवर्ड डाल दिया है। अब आपने यहाँ पे एक और काम करना है, ये आपके लिए प्रो टिप है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं आपको बताऊंगा। आपने यहाँ पे क्या काम करना है, सिंपल आपने यहाँ पे एक लाइन जो है वो लगा देनी है। यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है, जैसे मिसाल के तौर पर इस तरीके से आपने ये लाइन लगा दी। उसके बाद इसके आगे आपने अपनी वेबसाइट का नेम लिख देना है। वेबसाइट का नेम इसलिए लिखना है क्योंकि ये जो टाइटल है इसके ऊपर ऑलरेडी लोग जो है ना मेरी वीडियो देखने के बाद अपना आर्टिकल लिखेंगे, तो उससे ये है कि आपका आर्टिकल यूनिक हो और ऊपर रैंक करे। तो उसके लिए आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी वेबसाइट का नेम यहाँ पे लाजमी लिखिएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अब मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नेम लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का, जो मेरी वेबसाइट का नेम है वो है IPL 2023 इवेंट। यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का नेम लिख देता हूँ। आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपकी वेबसाइट का जो भी नेम है आपने वो लिख देना है। मैं यहाँ पे IPL 2023 इवेंट जो मेरी वेबसाइट का नेम है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये लिखने के बाद अब आपका ये जो टाइटल है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आपने क्या काम करना है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखना। अब हमने जो हमारा आर्टिकल है उसको लाके हमने यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देना है। तो अब हम अपने आर्टिकल को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने अपना आर्टिकल पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अब आपने क्या काम करना है, अब आपने यहाँ पे गौर से देखना है। सबसे पहले आपने अपना टाइटल ऊपर वाला उसको कर लेना है कॉपी करने के बाद आपने अपना जो आपने आर्टिकल लिखा है उसमें सबसे टॉप पे आपने इस टाइटल को पेस्ट कर देना है। अब आपने इस टाइटल को पेस्ट करने के बाद इस टाइटल को बोल्ड कर देना है, सिलेक्ट ऑल कर लेना और यहाँ पे बी लिखा होगा, इसको मतलब है बोल्ड, इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक। उसके बाद यहाँ पे साइड पे आपको पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से आपने मेजर हेडिंग सेलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद अब आपने अपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद अब आपके पास यहाँ पे लिखा होगा IPL 2023, इसको भी आपने सेलेक्ट ऑल कर लेना है। यहाँ तक टीम्स प्लेयर तक, यहाँ पर तक आपने सेलेक्ट ऑल करना है। इसको सबसे पहले बोल्ड कर देना है। उसके बाद इसको हम दे देते हैं हेडिंग, ऊपर वाले को मेजर हेडिंग दी, इसको हम हेडिंग दे देते हैं। ये हो गया। अब आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपके पास इंट्रोडक्शन टू चेन्नई सुपर किंग, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने इसको बोल्ड कर लेना और इसको आपने मेजर हेडिंग दे देनी है। इस तरीके से आपने अपने आर्टिकल को हेडिंग मेजर हेडिंग देनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आर्टिकल को रैंक करने के लिए। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, हेडिंग मेजर हेडिंग आपने अपने हिसाब से जितना हो सके खूबसूरत आर्टिकल लिखें वो आपने लिखना है। आपको ये बताता चलूँ कि गूगल को इस तरह के आर्टिकल बहुत ज़्यादा पसंद हैं जिसके अंदर ये हेडिंग मेजर हेडिंग वगैरह हों। तो इस तरह के आर्टिकल गूगल पसंद करता है और आपको पता है गूगल जिस आर्टिकल को पसंद करता है तो वो उसको रैंक भी करता है। अब अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पे हमारे पास रिटेन प्लेयर ऑफ आर IPL 2023, ये भी एक मेजर हेडिंग बनती है। हम इसको भी एक मेजर हेडिंग दे देते हैं, बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको मेजर हेडिंग दे देते हैं। तो इसी तरीके से आपने ये नीचे जितना आर्टिकल है इसको आपने जहाँ पे मेजर हेडिंग बन रही होगी आपने उसको हेडिंग मेजर हेडिंग देते जाना है अपने हिसाब से, जिस तरीके से आपका आर्टिकल है। जितना हो सके अपने आर्टिकल को खूबसूरत करें हेडिंग और मेजर हेडिंग देने के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे पूरा आर्टिकल है, इसके अंदर जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे हेडिंग और मेजर हेडिंग देनी हो तो दे सकते हैं। यहाँ पे जो अब ये प्लेयर हैं इन प्लेयर को हम पॉइंट्स देंगे। पॉइंट्स देने के लिए सबसे पहले आपने इनको सिलेक्ट ऑल कर लेना है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे प्लेयर सिलेक्ट ऑल कर लिए। सिलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ पे ऊपर आपको साइड पे 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन हो जाएगा, इसको बोलते हैं लिस्ट, इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपके पास जो आपके यहाँ पे देख सकते हैं प्लेयर के नेम के पीछे एक डॉट से आ गए। ये डॉट्स जो होते हैं ये आपके प्लेयर के पीछे ये आ गए, ये आपको पॉइंट्स में आपके नेम आ गए। तो ये ज़बरदस्त तरीक़ाकार है। इस तरीके से आपका आर्टिकल एक खूबसूरत लगता है। यहाँ पे नीचे एक है, इसको हम बोल्ड कर देते हैं और इसको मेजर हेडिंग दे देते हैं। इस हिसाब से आपके पास जितने भी होंगे आपने इस तरीके से अपने आर्टिकल में कर लेना है। ये मैं आपको इस तरीके इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल को रैंक करने के लिए। ये टिप्स ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। ये टिप्स ट्रिक्स आपको कोई भी नहीं बताता, तो ये चीज़ें आपने लाजमी से कर लेनी है अपने आर्टिकल में। तो मैं अपने आर्टिकल को जल्दी से यहाँ पे जो है अपने हिसाब से कर लेता हूँ जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे करना है।
यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब आपका आर्टिकल यहाँ से ख़राब हो जाए तो आपने यहाँ पे क्या काम करना, ऊपर आ जाना, यहाँ पे आपको रीडू और अनडू वाला ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करके आपने अनडू कर लेना है और आपका आर्टिकल जो है ना वो दोबारा उसी तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से आर्टिकल कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये आर्टिकल लग रहा है। यहाँ पे मैंने जहाँ पे हेडिंग, जहाँ पे सब हेडिंग, अपने हिसाब से मैंने आर्टिकल को क्रिएट कर लिया। आप ही अपने हिसाब से आर्टिकल को क्रिएट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ये आपका आर्टिकल अभी फुल क्रिएट नहीं हुआ। अभी यहाँ पे आपने इमेजेस ऐड करनी है। इमेजेस से पहले आपने कलरिंग करनी है अपने आर्टिकल को। कलरिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। कलरिंग के लिए सबसे पहले आपने देख लेना, मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे लिखा हुआ है IPL 2023 इवेंट। यहाँ पे मेरी वेबसाइट का नेम है, इसको मैं कलर करना चाहता हूँ। इसको कलर करने के लिए सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। ये आपके आर्टिकल को रैंक करने में बहुत ही मददगार साबित होती है और उससे ये है कि आपका आर्टिकल खूबसूरत लगता है, यूज़र फ्रेंडली लगता है और यूज़र फ्रेंडली आर्टिकल को पसंद करता है गूगल। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया अपनी वेबसाइट का नेम। इसको आपने ऊपर कलर के ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ पे आपने रेड कलर या कोई भी अपने हिसाब से कलर दे दीजिएगा, जैसे मैंने रेड यहाँ पे दिया है। अब आप यहाँ पे नीचे आएंगे, जहाँ पे आपको लगता है कि कलरिंग देनी चाहिए वहाँ पे आप कलरिंग कर सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो यहाँ पे टीम्स के नेम लिखे हुए हैं ना, प्लेयर्स के, इसको मैं कलरिंग करना चाहता हूँ। सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ मैं इनको। सबसे पहले सिलेक्ट ऑल करने के बाद इनको मैं ऊपर जाके यहाँ पे ए जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करके इसको रेड कलर दे देता हूँ। यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत ये लग रहा है। उसके बाद आपने अपने हिसाब से वहाँ पे कलरिंग कर लेनी है जहाँ पे आपका दिल चाहे। यहाँ पे नीचे भी प्लेयर हैं, इनको भी मैं कलर कर देता हूँ। इस बार मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। अब यहाँ पे अपने हिसाब से आप कलरिंग कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इस अपने हिसाब से कलरिंग कर लेता हूँ। अब हमारी कलरिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने इमेजेस लगानी है। इमेजेस लगाने के लिए आपने इमेजेस गूगल से लेनी है। अब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे अपना टाइटल कॉपी किया। टाइटल कॉपी करने के बाद मैं गूगल पे गया, उस टाइटल को मैंने यहाँ पे सर्च किया, क्योंकि हमें रेलेवेंट इमेजेस चाहिए, इर्रेलेवेंट इमेजेस हमें नहीं चाहिए। तो हमने यहाँ पे टाइटल पेस्ट किया और उसके अंदर आगे मैंने PNG लिखा। इमेजेस के ऑप्शन पे चले जाना है। इमेज के ऑप्शन पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे रेलेवेंट इमेजेस आ जाएंगी। यहाँ पे जो इमेजेस आप यूज़ करना चाहें आपने वो इमेजेस यहाँ पे यूज़ कर लेनी है। मिसाल के तौर पर अब मैं ये एक इमेज है, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं जैसे ही सिलेक्ट करूँगा, इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये इमेज ओपन हो गई। यहाँ पे आपने एक चीज़ देख लेनी है, यहाँ पे जहाँ पे वेबसाइट का नेम या वेबसाइट का किसी भी वेबसाइट का लोगो, आपने वो इमेजेस कभी भी यूज़ नहीं करनी, ठीक है। वो इमेज आपने कभी भी यूज़ नहीं करनी जहाँ पे किसी वेबसाइट का लोगो या किसी वेबसाइट का नेम लिखा हो। तो आपने इस इमेज को नहीं यूज़ करना है। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। आपने और कोई इमेज देख लेनी है। अब मिसाल के तौर पर ये इमेज है, यहाँ पर कोई नेम भी नहीं है, वेबसाइट को लोगो भी नहीं है। अब इस इमेज को मैं सेव कर लेता हूँ। उसको सेव करने के लिए है कि मोबाइल के ऊपर ये है कि आप टैप करके रखेंगे, आपके पास डाउनलोड का आ जाएगा और माउस के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर आपने जो माउस का है उसके जो राइट साइड वाले साइड है उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास सेव वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इमेज को सेव हो गई, हमारे पास सेव हो गई है। अब आपने क्या काम करना है, अब आपने जहाँ पे सेव हुई है वहाँ पे आ जाना है। आपने डायरेक्ट डाउन यहाँ पे अपलोड नहीं कर देना, जहाँ पे आपकी इमेज सेव हुई है वहाँ पे आ जाना और यहाँ पे आपने अपनी इमेज का रीनेम कर लेना है। उसके लिए आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे नीचे आपके पास रीनेम लिखा होगा, आ जाएगा, आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक। अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है, इसके लिए आपने यहाँ पे टाइटल लिखना है, जो आपका कीवर्ड है जिसके ऊपर आप आर्टिकल लिखने हैं। उसको हम कॉपी कर लेते हैं ब्लॉग स्पॉट पे जाके। यहाँ पे ये हमारा टाइटल है, इसको हमने कर लिया कॉपी करने के बाद अब हम दोबारा वहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे रीनेम कर लेते हैं उस टाइटल के साथ जो हमने यहाँ पे कॉपी किया है। यहाँ पे हमने रीनेम कर लिया है। रीनेम होने के बाद अब आपने क्या काम करना है, अपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत एडिट कर ले। एडिट कैसे करेंगे, एडिट के अंदर आप ये है कि अपनी वेबसाइट का नेम वगैरह लिख लें। एडिट आप अगर मोबाइल पे देखें तो पिक्सेल लैब आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर देखें तो एडोब फोटोशॉप या कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल के ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा एडिटिंग सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो मैं यूज़ करता हूँ पिक्सेल लैब।
तो उस हिसाब से आपने एडिटिंग थोड़ी बहुत कर लेनी है, ये बेस्ट होगा। इसमें यह है कि आपको गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अब हम यहाँ पे इमेज ऐड करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा टाइटल है उसके ऊपर हम इमेज जो है वो ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर एक स्पेस दे देते हैं। जैसे IPL के पीछे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर एक स्पेस दी। स्पेस देने के बाद यहाँ पे मैं इमेज यहाँ पे ऊपर आपको शो हो जाएगी। यहाँ पे इंसर्ट इमेज लिखा होगा, अपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, और उसके बाद यहाँ पे चूज़ फाइल वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके पास जहाँ पे वो इमेजेस सेव है वहाँ पे आपने उस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जैसे सिलेक्ट हो जाएगी यहाँ पे नीचे आपने सिलेक्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक। अब आपकी इमेज जो है यहाँ पे आ जाएगी। अब आपने यहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ALT टास्क और टाइटल टास्क, यहाँ पे आपने अपनी जो आपका कीवर्ड है वो डाल देना है। यहाँ पे आपने वो कीवर्ड डाल देना है, ऊपर भी वही कीवर्ड डालना और नीचे भी वही कीवर्ड डालना है। वो कीवर्ड डालने के बाद आपने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाना और यहाँ पे साइज़ में आपने X लार्ज सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से अपडेट कर देना है। यहाँ पे अब आपकी इमेज देखें थोड़ी बड़ी होगी और अच्छी लगती है इस तरह की इमेज। इस तरीके से मैंने आपको इमेज ऐड करना एक सिखा दी है। इस तरीके से आप अपने आर्टिकल में कम से कम मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा वो अपने 10 आर्टिकल आपने ज़रूर अपने इमेज यूज़ करनी है। सॉरी, आर्टिकल नहीं, 10 इमेजेस आपने लाजमी से यूज़ करनी है। तो 10 इमेजेस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने वो 10 इमेजेस यूज़ करनी है अपने आर्टिकल के अंदर। तो आपने यहाँ पे इरेलेवेंट जो आपकी इमेजेस हैं वो यूज़ करनी है, इरेलेवेंट आपने इमेजेस यूज़ नहीं करनी। अब मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे नीचे अपने हिसाब से ऐड करनी है। मैं जल्दी से यहाँ पे पॉज कर देता हूँ वीडियो और अपने हिसाब से यहाँ पे इमेजेस ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से इमेजेस ऐड कर लिए। यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं प्रीव्यू करके कि हमारा आर्टिकल कैसे लग रहा है, और मैं आपको गिन के दिखाऊंगा कि हमने कितनी इमेजेस यहाँ पे यूज़ की हैं। सबसे पहले आप देखें कितना ज़बरदस्त हमारा यहाँ पे आर्टिकल लग रहा है, ये कितना ज़बरदस्त आर्टिकल है। अगर हम यहाँ पे इमेजेस को गिने, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे कम से कम आपने 10 इमेजेस यूज़ करनी है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। यहाँ पे आपका इमेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इमेजेस मैंने अपने आर्टिकल में यूज़ किए, आप देख सकते हैं। अब मैं कोई पागल तो नहीं हूँ कि मैं अपने आर्टिकल में इतनी इमेजेस यूज़ कर रहा हूँ, आखिर कोई ना कोई इसका पोटेंशियल है, इस वजह से मैं आर्टिकल में यूज़ करता हूँ। मैंने अपने जितने भी आर्टिकल आज तक बनाए हैं उसके अंदर मैं इमेजेस को हमेशा यूज़ करता हूँ। इमेजेस जो हैं आपके आर्टिकल को 4 चांद लगा देते हैं और आपके आर्टिकल को रैंक करने में इमेजेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, बहुत ज़्यादा काम देती हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने आर्टिकल में कम से कम 10 इमेजेस यूज़ कीजिएगा। तो अब हमारा यहाँ पे आर्टिकल रेडी हो गया, इमेजेस भी हमने डाल दिए, सब कुछ हमने कर दिया। अब आपने लेबल डालना है। लेबल यहाँ पे साइड पे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पे आपने अपना टाइटल कॉपी कर लेना है। टाइटल कॉपी करके आपने लेबल्स वाले ऑप्शन में यहाँ पे डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे टाइटल कॉपी कर दिया और यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा परमालिंक, इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएंगे, ऑटोमेटिक और एक कस्टम। कस्टम पे क्लिक कर देना है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद अब आपका जो टाइटल है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। टाइटल को पेस्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पे टाइटल के अंदर जो स्पेसेस हैं इसको ख़त्म करना है। इसको ख़त्म ऐसे करना है, आपने ये स्पेस को ख़त्म करना है। स्पेस को ख़त्म करने के बाद आपने यहाँ पे डाउन एरो इस तरीके से आप डाल देना है। सॉरी, डाउन एरो नहीं, यहाँ पे स्लैश डाल देनी है। यहाँ पे स्लैश डाल देनी है और ये जितने भी स्पेसेस हैं इन सब स्पेसेस में आपने स्लैश डाल देनी है। ये आपका परमालिंक वो होता है जो आपकी वेबसाइट का URL होता है। जो कस्टम होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, उसमें आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी हो सकती है। जो आपका ऑटोमेटिक होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है, कोई सा होता है वो ज़्यादा रैंक में मदद नहीं देता। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने अपना कस्टम परमालिंक बना लेना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया। ये स्लैशेस आपने लाजमी डालनी है, अगर आप ये स्लैश नहीं डालेंगे आपका लिंक क्रिएट नहीं होगा।
उसके बाद यहाँ पे नीचे हम आ जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास लोकेशन आ जाती है। यहाँ पे आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि लोकेशन आप इंडिया डालें। अगर आप कोई नहीं भी डालना चाहते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आईपीएल जो होता है वो ज़्यादातर इंडिया की लीग है, तो आपको ज़्यादातर व्यूज़ भी इंडिया से ही आएंगे, तो यहाँ पे आप इंडिया डाल सकते हैं। तो उसके बाद हम अगर यहाँ पे इंडिया डालने के बाद नीचे आएँ तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये कमेंट, ये कह रहे हैं कमेंट आप अलाउ करते हैं या नहीं करते हो, आप अपने हिसाब से अलाउ करें या डिसअलाउ करें, ये आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हमारा आर्टिकल यहाँ पे रेडी हो गया, पब्लिश करते हैं हम यहाँ पे और यहाँ से कंफर्म करते हैं हमारा यहाँ पे आर्टिकल जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली पब्लिश हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे आर्टिकल दिखाऊंगा अभी यहाँ पे पब्लिश होने के बाद। यहाँ पे हमारा आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश हो गया है। अब हम यहाँ पे इस अपने आर्टिकल को वॉच करते हैं कि हमारा आर्टिकल यहाँ पे कैसा लग रहा है। यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा आर्टिकल है, कितना खूबसूरत लग रहा है। इमेजेस में देखो ना कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अगर सोचें आपने ये इमेजेस नहीं डाली होती इसमें तो आपका आर्टिकल कितना गंदा लगता और कितना वो रैंक भी नहीं होता। इस तरह का ये यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस हो गया अब इसका, तो एक ज़बरदस्त आर्टिकल यहाँ पे बन गया। अब आपका यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश हो गया। अब आपको आपकी वेबसाइट के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने थीम कौन सी यूज़ करनी है। तो थीम जो यूज़ करनी है वो आपने सुपर मैग थीम यूज़ करनी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वेबसाइट का आपको दिखा देता हूँ। ये हमने थीम यूज़ की हुई है सुपर मैग की, बहुत ही ज़बरदस्त थीम है। इसको मैं पर्सनली ख़ुद यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे मैं थीम वाले सेक्शन में आ जाता हूँ, आपको थीम सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ कि आपने थीम कैसे अपलोड करनी है। यहाँ पे थीम वाले सेक्शन में आके डाउन एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे रिस्टोर वाला ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके पास आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपकी वो थीम वाली फ़ाइल होगी .xml वाली फ़ाइल, आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे ओपन कर लेना और यहाँ पे आपकी थीम लग जाएगी। तो इस तरीके से आपने अपनी थीम भी लगा लेनी है। उसके बाद आपने अपने ब्लॉगर की सेटिंग करनी है। सेटिंग की मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि आप अपने ब्लॉगर वेबसाइट की सेटिंग कैसे करेंगे, वो आपने लाजमी से वॉच कर लेनी है। उसके बाद थीम की सेटिंग, उसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। इसी थीम, ये जो थीम है इसी के रिलेटेड जो थीम है वो मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है, उसको भी आपने वॉच कर लेना है। सेटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले आपका टाइटल, फिर आपकी लैंग्वेज और उसके बाद नीचे आपके पास एक आ जाता है मेटा टैग्स और क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो को आपने लाजमी देख के क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग कर लेनी है। आप गूगल सर्च कंसोल के ऊपर अपनी वेबसाइट को लिस्ट लाजमी कीजिएगा, जहाँ से आपको व्यूज़ ईज़िली मिलेंगे। तो लेआउट में भी अगर आप जाएं, लेआउट में भी जाके आप अपनी सेटिंग कर लीजिएगा अपने हिसाब से। मैंने इसके रिलेटेड भी ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो वो आपने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, आपने वो वीडियो देख लेनी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताना था। अगर इसमें कोई चीज़ रहती हुई तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। मैंने यहाँ पे कंप्लीट कोर्स यहाँ पे करवा दिया है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब काम करना आप पर है, आप इसके ऊपर काम करें। मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह आपको बूस्ट मिलेगा, रैंक मिलेगा। आप इंशाल्लाह 1 महीने के बाद इसी वीडियो को नीचे आके कमेंट करोगे कि यार तैयब भाई क्या निच बताई थी आपने, मैं आज इतने पैसे कमा रहा हूँ, आज इतने पैसे कमा रहा हूँ। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ये बताएं कि आपकी टीम कौन सी।